गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो जो देखा 3:30 बजे रात को मैं थोड़ा सा बैठने का कोशिश की थी, अब हो गया है सुबह। बस यही है कि मैं अब थोड़ी सी फ्री फील करने लगी। और अब ये दोपहर का टाइम हो गया, तो दोपहर में खाने में आया था ये, तो बस मैं वही खा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से आता है खाना। डॉक्टर जो पेशेंट को जो बोले रहते हैं बस वही वाला खाना आता है। तो मेरे लिए रोटी नहीं आई थी, हल्का सा चावल दाल और 2 सब्ज़ी आई थी। मतलब कुछ भी ऐसे स्पाइसी नहीं था। और देखिए ना कितना ज़्यादा मेरा मुंह एकदम सूज गया है दवा से, इतनी सारी मेडिसिन से, तो इंजेक्शन वगैरह से। तो बाबू देखो सो रहा है और मैं कितनी फुली सी हूँ, तो खाना खा रही हूँ क्योंकि मेरा खाना ज़रूरी है। अभी तक डॉक्टर के हिसाब से सारा कुछ चल रहा है। तो नाश्ते में था उपमा, तो उपमा मैंने खा लिया था, बस थोड़ा सा खाई थी। फिर दोपहर हो गई तो मम्मी चली गई घर और मीना आ गई थी। दोपहर में मीना रहती थी और रात को मम्मी रुक जाती थी मेरे साथ। तो बस मीना मेरे साथ रुकी क्योंकि मैं तो उठ बैठ नहीं पा रही थी, तो मीना ही सारा कुछ बच्चे का देख रही थी। और मीना के लिए लाए थे, ये छुट्टी ले रखे थे तो मीना के लिए लाए थे फ्रैंकी। और धैर्य भी मिलने आया था, स्कूल से छूटने के बाद डायरेक्टली धैर्य आया था। इतना ज़्यादा ये खुश है, इतना ज़्यादा खुश है कि मेरा भाई आया है। अदरवाइज़ इसको मतलब जब जितने बच्चे हुए इसके घर में तो कोई आ ही नहीं रहा था, तो ये सोच रहा था कि बाबू तो मेरे घर में आता ही नहीं है। तो बस अब फाइनली इसके घर में भी बाबू आ गया, तो बहुत खुश है। और ये व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ हॉस्पिटल में ही, इसलिए मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो आप लोग कोऑपरेट कर लेना। और देखिए धैर्य भी फ्रैंकी खा रहा है, मेरा भी बहुत मन कर रहा था तो, लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि हेल्थ के लिए अभी मतलब बाबू के लिए अच्छा नहीं है ये। तो मैं बता दूं मुझे हुआ है बेटा धैर्य का भाई। धैर्य को चाहिए थी सिस्टर बट भाई आ गया, कोई नहीं, भगवान ने सब कुछ अच्छे से दे दिए, वही बहुत है। तो ये बोले कि ठीक है एक बाइट खा लो, इतने से कुछ नहीं होता। तो बस यही मुझे एक बाइट खिला रहे थे, तो मैंने भी खा लिया क्योंकि मेरे से ये सब ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। फिर आ गई मेरी बड़ी दीदी मुझसे मिलने, क्योंकि जब से हुआ था ना, ये सेकंड डे का वीडियो है ना, तो कोई आया नहीं था क्योंकि शाम को बच्चा हुआ था, तो शाम को फिर सबके घर में काम होता है तो नहीं आ पाए थे। तो दीदी सेकंड डे आ गई। फिर उसके बाद आ गई मेरी सेकंड वाली दीदी शीला दीदी, और भी सोसाइटी के लोग। तो फिर एक के बाद एक आए जा रहे थे, तो मेरी फ्रेंड वैशाली आई थी। उसको बहुत मन था कि जब आपको बच्चा होगा तो मैं तुरंत आऊँगी। तो ये रात हो गई थी इसलिए नहीं आ पाई थी, तो नहीं तो तुरंत आती। तो ये सेकंड डे आ गई ऑफ लेके मेरे बेटे से मिलने। तो फर्स्ट टाइम इसने भी किसी छोटे बच्चे को गोद में लिया, तो वही बोल रही थी कि पहली बार मैंने इतने छोटे बच्चे को मैंने खुद से शौक़ से ले लिया, पता नहीं कैसे। तो अब हो गई है शाम, सारे लोग चले गए घर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना काम कर लिया और मीना बैठी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचारी बोर हो जाती थी, बट क्या करे मेरी हेल्प के लिए आ जाती थी। और अब आ गई है मेरी चाची मुझसे मिलने। तो बस चाची भी अपने नाती को पहली बार ली, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। तो चाची बातें कर रही थी तो उनको पता भी नहीं चला, मैंने वीडियो ले लिया। बस यही सारा कुछ है। फिर शाम हो गई तो वापस से धैर्य के पापा धैर्य को लेके आ गए। और आज मीना की बेटी भी मिलने आई है। धैर्य बोल रहा था कि चलो मैं अपने बाबू से आज तुमको मिलवाऊंगा, मेरा भी बाबू आ गया है। तो बस धैर्य लेके आया है आध्या को। दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। और ये नर्स को देखो, इतने ज़्यादा ये बाबू इनके साथ कनेक्ट हुआ है कि पूछो मत। और ये ना जितनी ज्वेलरी मैं निकाली हुई थी ना, ऑर्नामेंट्स अपना गोल्ड का सारा कुछ पहन ले रही हूँ क्योंकि खाली ना मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसे मतलब हमारे में बोलते हैं कि मैरिड लोग को ज़्यादा ऐसे खाली पूरा रहना भी नहीं चाहिए, गला खाली नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए सारा कुछ पहन ले रही हूँ। मुझे खुद ऑड लगता है कि एकदम खाली गला रहे तो मुझे ख़राब लगता है, इसलिए मैं सारा कुछ पहन ले रही हूँ। और मम्मी आई हुई थी तो मम्मी से बातें भी कर रही थी और पहने जा रही थी क्योंकि मम्मी को मैंने दे रखा था, तो मम्मी लेके आई थी, तो वही मैं सारा कुछ पहन रही थी।
सो फ्रेंड्स, हो गया है थर्ड डे को मैं मॉर्निंग की चाय पी रही हूँ। और आज मैं चाय पीते पीते मैंने सोचा चलो आज मुझे बहुत फ्रेश फ़ील हो रहा है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ले ली थोड़ी सी। और नाश्ते में आज आया है इडली, क्योंकि मतलब खाना घर से नहीं आता था, नाश्ता मैं यहीं से ले मतलब आ जाता था हॉस्पिटल की तरफ से। तो मैं ये खा रही हूँ इडली। और बस मैं इडली खाने के बाद लंच आता है 11 से 12 बजे तक, तो इसलिए मॉर्निंग में 8 बजे इडली आ गया था तो वो खा ली। फिर चाय पी ली थी। ऐसे कुछ ना कुछ खाते रहो तो मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा। और जितनी भी सारी चीज़ें आती है ना, सब डॉक्टर के अकॉर्डिंग आता है कि किस पेशेंट को क्या नाश्ता देना है। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे रिस्क भी नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए डॉक्टर जब बोल रहे हैं तो खा ही लेती हूँ। अब मैं जा रही शार लेने, क्योंकि मतलब हॉस्पिटल भले है बट शार लेना ज़रूरी है। मतलब ऐसे ना रह ही नहीं पाते, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फ़ील होता है, तो इसलिए मैं शार लेने जा रही हूँ। थोड़ा सा वॉक कर ली और अब जाके फ्रेश फ़ील हो रहा है। मेरा हाथ देखो कितना स्वेलिंग आ गया था ना कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा फूल गया था, लग ही नहीं रहा था मेरा हाथ है। मतलब मेरे को मुट्ठी नहीं बांधने को हो रहा था, इतना ज़्यादा स्वेलिंग आ गया था। और मेडिसिन्स दिखाती हूँ मैं, कितने सारे मेडिसिन्स चल रहे थे। बट हाँ, जिस हिसाब से ऑपरेशन हुआ है तो उस हिसाब से मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सिस्टर भी टाइम टू टाइम मेडिसिन दे देती है, तो खाने में भी इजी हो जाता है। और अब थोड़ा सा कॉम वगैरह कर ली ना तो हल्का सा फ़ील हो रहा है। फिर मम्मी चली गई घर और मीना आ गई, दोपहर हो गई है, तो बस ऐसे ही सारा कुछ चलते जा रहा है बस दिन पे दिन। और मैं यहाँ थोड़ा सा बाबू के साथ रील्स बना रही थी, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया कि मेरा ये हमेशा के लिए मेमोरी रहेगा, क्योंकि धैर्य के टाइम तो मैं नहीं कर पाई थी। सो नेक्स्ट डे मैंने कुछ क्लिप नहीं किया था, रिकॉर्ड 4th डे था, तो मैं धैर्य के पापा से मंगाई थी कि मुझे कुछ ना पेस्ट्री वगैरह खाने का मन कर रहा है। तो ये बोले पेस्ट्री है मतलब इस वक्त हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बाबू भी है, तो इसीलिए तो ये मेरे लिए ना रसमलाई ला रहे थे। तो देखो ये खा रहे जा रही हूँ मैं, सीरियसली पता नहीं कैसे मेरे को ना इस टाइम पे मीठा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बस एक ही पीस खाऊंगी और एक ही साथ मुंह में डाल ले रही हूँ, क्योंकि हाथ भी गंदे ना हो। तो मैंने एडजस्ट करके कैसे भी एडजस्ट कर लिया, बस खा ली। अब जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो जैसा भी लगे एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज़, बाय।